साथियों, माय सेल्फ विक्रांत कुमार। हम इस वक्त बहराइच के गेंदघर मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पर मेडिकल शिविर का आयोजन हुआ है। तरह तरह के मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और इसी बीच हमारे पास एक ऐसे कैंप की नजर पड़ी। कैंप पर ये जल जीवन निगम का है। यहाँ पर बहुत सारे जानकार मौजूद हैं जो तरह तरह की जानकारियां देंगे। जैसे आजकल का जो युग चल रहा है उसमें हमारा जो जल है, हमारा जो पानी है वो पूरी तरीके से दूषित हो गया है। उसकी जांच के लिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, उनसे किस तरह से जल को शुद्ध किया जाएगा, किस तरह से उसमें गुणवत्ता जांची जाएगी। हमारे साथ यहाँ जानकार मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा मिश्रा है। हम लोग ये से 20 पहले तो कैंप की जानकारी दे दीजिए आप जी। तो मेरा नाम पूजा मिश्रा। हम स्वच्छ भारत मिशन से स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना, साफ सफाई के बारे में बताना। हम लोग गांव में जाते हैं, वहाँ पे मतलब साफ सफाई के बारे में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको ये सब नहीं पता रहता। गांव में हम महिलाओं को दिखाते हैं कि ये क्या है, तो बहुत सारी महिलाएं तो बता देती है गुनाह है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं क्या कहती है, हम इसको नहीं देखे, हम ये नहीं जानते हैं। तो हम लोग उनसे बताते हैं कि हम लोग इससे पोछा लगाते हैं। जिनका घर अगर प्लास्टर नहीं है, फर्श नहीं है, तो वो लोग क्या करती है, मिट्टी से अपने घर को लीपती है या गोबर से लीपती है। तो हम उसमें अगर 2 ढक्कन फिनाइल मिला लेते हैं तो मक्खियाँ नहीं आती। ये सब हम लोग जाके गांव में महिलाओं को बताते हैं। आज का जो युग है उसमें जो मुख्यतः जो समस्या देखी जा रही है जल की, पानी की, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हो? सर आज मतलब पानी हमारा बहुत दूषित है। तो हम लोग गांव में, इससे पहले जो हम लोग पानी पे काम कर रहे थे, तो हम लोग गांव में जाके बताते थे कि पानी से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। आप लोग अगर गांव में जैसे देखें तो बहुत सारे लोग पथरी की बीमारी रहती है बहुत सारे लोगों को। तो हम लोग बताते थे गाँव में ये कि हमें जल को उबाल कर पीना है, हमें दूषित जल नहीं पीना है। हम अपने जल को एक बड़े से भगोने या पतीले जिसमें तो हम रख दे, जब हमारा पानी उबल जाए तो हम उसको कुछ देर के लिए रख दे। जल की गुणवत्ता नापने के लिए उसमें कितनी मात्रा में जो है वो दूषित है, कितनी मात्रा में शुद्ध है, इसको लेकर क्या उपाय किया गया है? ये हम लोग सर आपको जल कितनी मात्रा में शुद्ध है, कितनी मात्रा में नहीं है, इसको जानने के लिए आम जनमानस क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला तो धरती पे 97% खारा जल है, 3% शुद्ध जल है। उस 3% में भी नदियों में, नालों में, झरनों में और जमीन के अंदर जल बंधा हुआ है। हम सिर्फ नदी का जल डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वो भी क्या है, उसको नहाने में, कपड़ा धोने में, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। अब पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे पानी का यूज भी बढ़ रहा है और पानी ज्यादा यूज होने से पानी दूषित होता जा रहा है। और जब दूषित होता जा रहा है तो हम वो दूषित जल पीने पर मजबूर हो रहे हैं। तो मजबूर होने की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां घर कर जा रही हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर में घर कर जा रही है? तो उसके लिए सबसे पहले जल की जांच जरूरी है। तो जल की जांच के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो किसी लैब में जाकर के जांच कराया जाए। अब सभी के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि लैब में जाकर के जांच करा ले, इसीलिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत गवर्नमेंट ने हर गांव में एक फील्ड टेस्ट किट प्रोवाइड कराई है, जिसके अंदर 9 तरीके के परीक्षण किए जा सकते हैं। अब 9 तरीके के परीक्षण कर करके गांव की जो महिला है, आंगनवाड़ी महिला, वो लोगों को बता सकती है कि आप में किस प्रकार की अशुद्धि है। यहाँ पर एक सहज तरीका देखा गया है पदार्थ के द्वारा, जरा उसको भी हमको दिखाइए। यही फील्ड टेस्ट किट का एक परीक्षण है जो किट प्रोवाइड की गई है गांव-गांव में। उस किट का ये एक परीक्षण है। इस परीक्षण में जो गांव का या कोई भी घर है, उस घर में किस प्रकार का जल आ रहा है उसको जांच किया जा सकता है। उस जल में जीवाणु है कि नहीं है। इसके अंदर एक टैबलेट होती है, वो होती है H2S वायल्स बोला जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का भीगा हुआ, ठीक है, तरल होता है, उसको भर दिया जाए। उसके रहती है टैबलेट, इसके अंदर पानी भरा जाता है। पानी जब इसके साथ रिएक्शन करता है 20 ml तक निशान बना हुआ है, इसके साथ जब रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद जो जीवाणु होते हैं पनपते हैं। 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे बाद जो इसका कलर होगा, ये कलर पानी भरने के बाद अगर काला पड़ जाता है, भूरा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, तो इसके अंदर, इसका मतलब कि पानी के अंदर किसी न किसी प्रकार का जीवाणु उपस्थित है। तो हम उस पानी को पीना छोड़ दें। अगर हम उसको पानी को लगातार सेवन करेंगे तो पेट संबंधित रोग होने के कारण पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। अगर कलर काला नहीं पड़ता, कलर काला नहीं पड़ता है, कलर इस टैबलेट को घोलने के बाद हल्का से पीला रहता है, इसका मतलब पानी सही है। पानी में किसी प्रकार का न जीवाणु है न विषाणु है, तो आप पानी पी सकते हैं। अगर पानी के अंदर ये काला पड़ जाता है तो आपके पास मजबूरी है कि आप इसको
पानी आपके पास कोई दूसरा उपलब्ध नहीं है तो पानी को उबाल करके पिए, ठीक है, जिससे सारे के सारे बैक्टीरिया विषाणु मर जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया किट का। इसके अलावा भारत सरकार ने अगर किसी का, जैसे हर गांव में प्रयोगशाला के द्वारा भी जल को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, प्रयोगशाला में जल इकट्ठा करके लाया जाता है, जांच की जाती है, अगर उसमें दूषित पाया जाता है तो फिर गौरव सरकार द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है कि पानी उसके साथ क्या किया जाए, उस जगह पे टंकी बनेगी या कोई नया सोर्स डाला जाएगा, जो भी होगा वो किया जाएगा। हमारी जो लैब है वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से, ठीक है। हमारे ये सब हमारे लैब के एम्प्लॉई हैं। नाम क्या? मेरा नाम है डॉक्टर शमशाद अहमद। तो हमारे साथ डॉक्टर शमशाद अहमद जी मौजूद थे। यहाँ जीआईसी में ये सीवर इनका लगा हुआ था शुद्ध जल के तहत, और आपने देखा किस तरह से इसकी गुणवत्ता जल की नापी जाती है, और इन्होंने पूरी जानकारी भी दी। आप भी उसी जानकारी के तहत अपने जल की जांच कर सकते हैं। विक्रांत कुमार की खास रिपोर्ट, कैमरा पर्सन खालिद खान के साथ, बीएनसी न्यूज।